लिख के रखना। अगर डायरी पेन के साथ बैठे हैं तो जरूर लिखना, क्योंकि डायरी पेन आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा। जैसे मैंने ब्लॉक की बात करी होगी तो बहुत लोगों के दिमाग से बिल्कुल एकदम साफ हो चुका होगा कि क्या कभी हीरा यादव इस मंच पे आके ब्लॉक चेन में बात किए थे क्या? और जिन्होंने लिखा होगा उनको पूरा याद होगा कि हाँ डेफिनेटली बात किया था इन्होंने। तो आज हम कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से, कई सारे तरीकों से हम आप तक ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपके सपोर्ट का, आपके उपस्थिति का हम 100% एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत तभी सार्थक है जब आपका सपोर्ट और आप सीख के आगे बढ़ते हैं, तभी हमारी मेहनत सार्थक है। अदरवाइज हम इस मंच पे 1 घंटा भी बोल के चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साथियों, हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी डिक्लेयर नहीं है। 1,75,000 के आसपास होल्डर हैं और 3200 से 3500 के बीच में हमारा पीवीसी मेटा का रैंक ट्रेवल कर रहा है और पीवीसी मेटा की वैल्यू $3 अप्रॉक्स। आपको याद होगा कि जब पीवीसी मेटा में सीड फंडिंग का दौर था और जब फार्मिंग स्टार्ट हुआ था तो काफी समय तक हमने $12.30 की वैल्यू देखी थी। सबको याद होगा, क्योंकि कहते हैं कर्ज, फर्ज और मर्ज सबको याद रहता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने अपना सीड फंडिंग शुरू किया था, टोकन फार्मिंग शुरू किया था, हमें 12.30 BUSD का वैल्यू दिख रहा था। उस बीच में फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 14.75 BUSD तक हमारा पीवीसी मेटा की वैल्यू गई। अब क्या कारण है कि इस सिस्टम को, इस वैल्यू को मैनेज करना पड़ रहा है? हमारा डीपी प्रोग्राम में एक डीपी का मतलब 75 रुपए और हमारे पीवीसी मेटा में एक BUSD का मतलब एक पीवीसी मेटा। ये सबको पता है। क्या कारण था कि एक पीवीसी मेटा की कीमत एक BUSD के बजाय 0.0001 BUSD क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब आप रजिस्टर्ड करने जाते हो, जब आप अपने टोकन को किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जब आप रजिस्टर्ड करते हो तो आपके टोकन के वैल्यू क्वांटिटी के बदले में आपको जिस रेट का जो वैल्यू आपका रहता है वो वैल्यू आपको लिक्विडिटी के रूप में सबमिट करना पड़ता है। अब आप सभी लोगों से मेरा एक सिंपल, प्यारा, साधारण सा सवाल है, क्या 150 करोड़ की क्वांटिटी के साथ आज के सिनेरियो में 3 BUSD का एक पीवीसी मेटा है तो क्या 450 करोड़ रुपए लिक्विडिटी डाली जा सकती है क्या? 450 करोड़ BUSD की लिक्विडिटी, मैं रुपए की बात नहीं, 450 करोड़ BUSD की लिक्विडिटी क्या डाली जा सकती है? सबके जवाब एक साथ आएंगे, नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि एक छोटा ही अमाउंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा अमाउंट कि जहां से बहुत बहुत कुछ देश की जीडीपी भी नहीं। तो आज जो हमारा सिस्टम हमारी वैल्यू को मैनेज कर रहा है और आज जो हमारे लिए सिस्टम ने जो एक नोटिफिकेशन दिया है कि सीड फंडिंग और फार्मिंग में, पहले आपको दोनों लोगों को मैं सब लोगों को मूलभूत डिफरेंस बता देता हूँ। सीड फंडिंग और फार्मिंग का मूलभूत डिफरेंस बता देता हूँ। सिस्टम कह रहा है कि सीड फंडिंग के माध्यम से P2P
का ऑप्शन जो रहेगा वो आपको सीड फंडिंग के थ्रू मिलने वाला है, फार्मिंग के थ्रू नहीं मिलने वाला है। 14 दिसंबर से जो डेट है वो सीड फंडिंग के थ्रू वो P2P। अब वहां पे ये देखने वाली बात होगी कि सिस्टम किस तरह का यूज के समय देने वाला है, किस तरह से P2P का प्रोसेस करने वाला है। लेकिन सीड फंडिंग ही क्यों, फार्मिंग से क्यों नहीं? साथियों, हम सब जानते हैं कि सीड फंडिंग में 50% रिवार्ड है और फार्मिंग में 200% रिवार्ड है, यानी कि 100% रिवार्ड है, यानी कि 100 का 200 और सीड फंडिंग में 100 का 150। जबकि यहाँ पे हमारे पास उस डेज में रिलीज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और फार्मिंग में हमारे पास टीम के माध्यम से, टीम को डेवलप करके हमारा जो रिलीज होने वाला डेज है, हमारी 200% जो रिलीज होने वाले डेज हैं उसको हम डिक्रीज कर लेते हैं, घटा लेते हैं अपनी मेहनत से, अपने परफॉर्मेंस से, अपनी टीम के सपोर्ट से। लेकिन सीड फंडिंग में आपके पास ऑप्शन नहीं है, ना तो टीम डेवलप करने का और ना तो डेज को घटाने का। अगर आपको 100 टोकन आपके पास है तो 100 टोकन का 0.25% पर डे के हिसाब से जो रिलीज होगा और जितना डेज लगेगा, चाहे वो 600 डे हो, चाहे वो 800 डे हो, वो आपको लगाना ही होगा और उतना दिन आप अपने फंड को स्टैक में रखना ही पड़ेगा। हम और आप बच नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों है, इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि हम अपनी स्वेच्छा से अपने इस वैल्यू को कंपाउंड नहीं कर सकते, अपनी स्वेच्छा से हम अपने इस वैल्यू को विड्रॉ नहीं कर सकते। और एडवांटेज क्या है कि अगर हम अपने स्वेच्छा से इस वैल्यू को विड्रॉ नहीं कर सकते, अपनी स्वेच्छा से हम इस वैल्यू को कंपाउंड नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि इसमें लगा हुआ हमारा जो लिक्विडिटी, यानी कि जो हमारी वैल्यू है, वो हमारी लिक्विडिटी को, पीवीसी मेटा की लिक्विडिटी को एक्सटेंड करने में सपोर्ट करती है। और जब लिक्विडिटी सपोर्ट करती है तब पीवीसी मेटा की वैल्यू इंक्रीज करती है, पीवीसी मेटा की वैल्यू बढ़ती है। तो अब मेरा एक सवाल ये है कि क्या अगर हमारे स्टैकिंग से, मान लीजिए कि आज आपने स्टैक में 100 BUSD का स्टैक किया, यानी 100 टोकन आपको मिले हैं और 50% टोकन आपको रिवार्ड में मिले हैं, यानी कि 150 टोकन आपके पास है। और इस समय की वैल्यू अगर $3 के बराबर है आपके एक टोकन की वैल्यू, और आपकी वैल्यू स्टैकिंग में होल्ड है कितने दिनों के लिए, जब तक वो रिलीज नहीं हो रहा, यानी कि आप विड्रॉ करने में असमर्थ हैं या विड्रॉ आप करना नहीं चाहते, तो वो जब तक वो वैल्यू आपकी वहां पे होल्ड रहेगी तब तक हमारी लिक्विडिटी को सपोर्ट करेगी। अब जब लिक्विडिटी को सपोर्ट करेगी तो पीवीसी मेटा की वैल्यू बढ़ेगी, और पीवीसी मेटा की जब वैल्यू बढ़ेगी, जब और लोग स्टैक में अपनी वैल्यू को डालेंगे तो उनको डिफरेंट रेट में उनको पीवीसी मेटा की क्वांटिटी मिली है, जैसा कि हमने 28 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुए स्टैकिंग के प्रोसेस को हमने देखा है। तो हमें अपनी पीवीसी मेटा की वैल्यू एक्सटेंशन के रूप में देखना है, हमें अपनी पीवीसी मेटा की वैल्यू को बढ़ते हुए देखना है। तो हमारे लिए सीड फंडिंग का प्रोसेस क्या अच्छा है? तो आपका जवाब आएगा हाँ, बिल्कुल सीड फंडिंग का प्रोसेस अच्छा है। लेकिन जब सिस्टम ने एक ऑप्शन दिया लोगों के और सारे अप्रोच के माध्यम से, लीडर्स के क्रिटिसाइज, आलोचना और उनकी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि अगर ये सिस्टम 10 BUSD से सीड फंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दे तो हमारे एग्जिस्टिंग 87 लाख यूजर्स इस पीवीसी मेटा की तरफ मूव करेंगे। अब आप बताइए कि सिस्टम ने 10 BUSD का सीड फंडिंग करना शुरू करा दिया
आपने उस 10 BUSD के एवरेज में आपने कितने लोगों को इस सिस्टम में इन्वॉल्व किया? आपने और हमने इस सिस्टम में लोगों को सिर्फ 10 BUSD से एंट्री कराई जाती हूँ। हमने अपना लक्ष्य क्या बनाया? हमने अपना लक्ष्य ये बनाया कि अगर हम अपनी टीम में लोगों से फार्मिंग करवाएंगे, लोगों को इनकम दिखाएंगे, तो हमारा इनकम सबसे ज्यादा एक्सटेंड होगा, ना कि हमने क्रिप्टो करेंसी के वैल्यू को एक्सटेंशन की प्राथमिकता दी। हमने अपने एक्सटेंशन को प्राथमिकता दी कि हमारा हर डे 200 BUSD अगर हमारा कंपाउंड हो रहा है तो बहुत बेहतर, 500 BUSD हमारा डेली आ रहा है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। लेकिन वो जो एक तरीके से हम कहेंगे कि इसको सेल्फिश नहीं कह सकते, इस सिस्टम का प्रोसेस था और सिस्टम का प्रोसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनेपन में आ गए, हम अपने लिए सोचना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अब आप कभी एक उस नजरिए से भी देखिए कि जिन साथी ने 100 BUSD से अपना फार्मिंग किया था, जिन्होंने 10 BUSD से अपनी सीड फंडिंग की थी, उनको 200 BUSD मिलना और 200 BUSD के लिए उनका 800 दिन का इंतजार करना और पीवीसी मेटा की वैल्यू को डे बाय डे डिक्रीज होना, क्योंकि जो क्वांटिटी आप ले रहे हो 200, वो कहीं ना कहीं जो BUSD आपको रिलीज हो रही है वो बिल्कुल एक इंडिकेटिंग पॉइंट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो एक इक्विवेलेंट टू BUSD है। लेकिन जब आप उसको स्वैप करके, उसको रिडीम करके पीवीसी मेटा में जब कन्वर्ट करते हो, तब वास्तव में वो अपनी वैल्यू को पकड़ता है, जब वो पीवीसी मेटा बनता है। लेकिन उस पीवीसी मेटा को आपने जो बनाया, क्या उसके बदले में आपने कोई फंड और इंसर्ट किया? क्या आपने कोई ऐसी लिक्विडिटी वहां पे मेंशन करी जिससे आपके पीवीसी मेटा की वैल्यू बढ़े? नहीं साथियों, हमारा बिल्कुल भी कोई एफर्ट नहीं है कि हमारे पीवीसी मेटा की वैल्यू बढ़े। पीवीसी मेटा की वैल्यू सिर्फ तभी बढ़ेगी जब हम अपने आप को कुछ समय के लिए अपने इनकम को थोड़ा सा बाईपास करके, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके हम अपने पीवीसी मेटा की तरफ जाएं। क्योंकि उगते हुए सूरज को सलाम सभी व्यक्ति करते हैं, ये पूरी दुनिया करती है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता साथ, है ना? जिंदगी में आगे बढ़ना हर इंसान की फितरत है, तो क्या हमारे पीवीसी मेटा का फितरत डूबते हुए सूरज की तरह है? अगर डूबते हुए सूरज की तरह नहीं है तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हमेशा कम्युनिटी पे चलती है, ना तो किसी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और ना ही किसी व्यक्तिगत समूह का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये 100% कम्युनिटी बेस्ड होती है। और वो कम्युनिटी कौन है? हम और आप। अब जब हमारा कॉइन मार्केट कैप पे हम इसको रजिस्ट्रेशन के रूप में देखते हैं और अपनी पीवीसी मेटा की वैल्यू जब ऊपर ग्राफ 14.75 BUSD से घट के आज अगर 3 BUSD पे है, तो क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई आउटर साइड यानी कि ऑर्गेनिक मार्केट के लोग जो क्रिप्टो के बहुत बड़े बादशाहत हैं, जिनके पास इतनी पूंजी है कि एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू को फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा सकते हैं, क्या वो एंट्री करेंगे? कभी नहीं एंट्री करेंगे। क्योंकि अगर यही इसी पीवीसी मेटा की वैल्यू अभी यहाँ से राइट नाउ यहाँ से अगर अपनी हाइप को पकड़ने लगे, अपने एक्सटेंशन को एक्सटेंड करने लगे और इसकी वैल्यू कॉइन मार्केट कैप पे बढ़ता हुआ दिखाई दे नेक्स्ट 6 महीने तक, 8 महीने तक, तो नेक्स्ट 2026 में आपके पीवीसी मेटा की वैल्यू 50 से 100 BUSD के बीच में ट्रेवल करेगी। और यही कारण है जो हमारे इस नोटिफिकेशन का चौथा पॉइंट है कि आप अपनी सीड फंडिंग को प्राथमिकता दीजिए और अपनी सीड फंडिंग की वैल्यू को आप एक्सटेंशन में लेके आइए
और यहाँ के माध्यम से आपको P2P के माध्यम से विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में जो फार्मिंग का जो रेशियो है, जो फार्मिंग का आपको जो इनकम है, उसमें बदलाव नजर आए, क्योंकि सिस्टम का कंसर्न पीवीसी मेटा की वैल्यू को बढ़ाना है। और आपको ये बता दूं कि जिस दिन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई डिक्लेयर्ड हो जाएगी, उस दिन फार्मिंग से आपको जो मिलने वाला इनकम है वो 110% डाइवर्ट होता हुआ मिलेगा। तो क्यों ना आज हम अपने उस बेस को पकड़ के रखें जिस बेस में हमें कभी भी बैक फुट पे जाने की जरूरत ना पड़े, कभी भी हमें पीछे मुड़ के देखने और सोचने की जरूरत ना पड़े कि आखिर हमारे पीवीसी मेटा का क्या होने वाला है। हमारे पीवीसी मेटा का फ्यूचर ब्राइट है। अगर हम चाहें तो बिटकॉइन की तरीके से 5 साल हम अपने पीवीसी मेटा को संघर्ष के दौर में डाल के रखें, और अगर हम चाहें तो पीवीसी मेटा को 2026 तक एक ऐसे कम्युनिटी में ले जाके शामिल कर दें, एक ऐसे परिवेश में ले जाके शामिल कर दें जहां पे लोग ये कहें कि हाँ, पीवीसी मेटा एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी, एक ऐसा टोकन लॉन्च हुआ जो बाइनेंस के BEP20 के ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है और अपने आप को आगे बढ़ा ले गया। तो साथियों, ये जो 4th पॉइंट है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस नोटिफिकेशन का। तो हमारा और आपका जो लायबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, जो हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारे लोगों के साथ, अपने नॉलेज को इतना एक्सटेंशन दीजिए। मैं आपको बताऊं, और इसी को कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टैक। इसी को कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टैक। जब एक क्रिप्टो करेंसी बनाने वाले व्यक्ति ने जब उस क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया और उसके साथ साथ उसके इक्विवेलेंट अपनी लिक्विडिटी को सबमिट किया, तब वो आप किसी मैनुअल यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप देख पाओगे, तब आपको वो रजिस्टर्ड हुआ मिलेगा। और उसी को कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक साथियों, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक सब क्लॉज है। और आज हमारा पीवीसी मेटा उसी क्लॉज की तरफ अपने आप को अग्रसर करके रखा है, क्योंकि सक्सेस का ना तो शॉर्टकट है और ना ही कभी भविष्य में सक्सेस का कोई शॉर्टकट होगा। अगर आप सही परिवेश, सही और ईमानदार तरीके से अपने हर एक पहलू को ईमानदारी से काम करेंगे, तो वहां पे आपको एक टाइम फ्रेम, एक पेशेंस और एक इन्वेस्टमेंट, चाहे वो मनी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे टाइम इन्वेस्टमेंट हो, वो आपको करना ही पड़ेगा। सक्सेस हमेशा त्याग मांगती है और वो त्याग हमें करना ही पड़ेगा, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। अगर सही तरीके से वो काम कर रहा है, लीगल तरीके से काम कर रहा है। तो हमारा जो ये पीवीसी मेटा है, जो अभी नया नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को आप लोग, बहुत अलग तरीके से सोच रहे होंगे, बहुत अलग तरीके से लेके जा रहे होंगे। उनके मस्तिष्क में एक अलग तरीके का उथल पुथल चल रहा होगा कि अब सिस्टम क्या करने वाला है। सिस्टम हमें सिक्योर कर रहा है, हम सिस्टम को सिक्योर नहीं कर रहे। और अगर हमें सिस्टम को सिक्योर करना है तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने सीड फंडिंग वैल्यू को इंक्रीज करें, ताकि वो लिक्विडिटी जो 600 दिन होल्ड रहेगी और उसके साथ हमारे पीवीसी मेटा की वैल्यू इंक्रीज होगी और हमारी लिक्विडिटी का स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत होगा। और ऑर्गेनिक मार्केट के लोग इसके स्ट्रेंथ को जब देखेंगे तो अपने फंड को लगाना पसंद करेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व करना पसंद करेंगे, और उनके इस इन्वॉल्वेशन से हमारे फ्यूचर में हमारे सपनों को एक नया आयाम मिलेगा। तो अपने आप को तैयार करके रखिए साथियों, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बताने के लिए ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। मैं बहुत पढ़ा हूँ रात भर। मैं, क्योंकि कल सैटरडे था और आज संडे था, मुझे डीप विक्ट्री के मंच पे मुझे मॉर्निंग में मेरा संडे सेशन होता है, तो मैं अपने आप को पूरा तैयार कर रहा था। और कल सैटरडे को तो फुल नाइट लगभग 3 बजे तक मेरी स्टडी जारी रही कि हम लोगों को कम से कम वो सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, क्योंकि हर आदमी ना तो इंजीनियर हो सकता है और ना मैं हर किसी को इंजीनियर बना सकता हूं।
ना क्रिप्टो करेंसी की समझ हो सकती है। हाँ, लेकिन इन मंचों के माध्यम से MGRD का मंच, मॉर्निंग में 7:30 बजे डीप विक्ट्री का मंच आपको हर संभव सपोर्ट करने के लिए तैयार है। क्योंकि साथियों, मेरी अपनी एक फितरत है कि मैं आपको ना तो गलत इंफॉर्मेशन देता हूं और ना गलत इंफॉर्मेशन लेता हूं, ना गुमराह करता हूं और ना गुमराह करने की सलाह देता हूं। जो सच है उस सच के साथ चलता हूं। परिणाम ये कोई नहीं जानता, बस तरीका अगर सही है तो उम्मीद करते किया जाता है कि परिणाम हमेशा अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और 9 बज गया। आधे घंटे की बात मैंने करी थी, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा अगर हम आपको एजुकेशन भी दे देंगे तो वो भी आपके दिमाग से बाउंस होने वाला है। फिर समय आएगा और प्रूफ ऑफ वर्क की बात, अभी आपको मैंने प्रूफ ऑफ स्टेक की बात बताई, और इसी पब्लिक ब्लॉकचेन में जब ये सिस्टम P2P के माध्यम से सीड फंडिंग में प्रूफ ऑफ स्टेक को परिभाषित कर देगा, शामिल कर लेगा, तो प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो P2P का प्रोसेस है वो प्रूफ ऑफ वर्क की तरफ किस तरह से मूव करेगा, किस तरह से सपोर्ट करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पूरे पेशेंस के साथ हमें इस मंच पे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया और हमें सुना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और माइक हैंड ओवर करता हूं हमारे डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर सुभाष खांडाल सर को। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट ड्रीम, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।